नमस्कार दोस्तों, इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें हमने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी संबंधित जो प्रमुख टॉपिक थे उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो लेक्चर सीरीज है उसमें हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो पोर्शन होता है, या यूँ कहें कि सिर्फ मध्य प्रदेश की इकॉनमी का जो पोर्शन है उद्योग वाला, उसको कवर करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थिति क्या है, कितने प्रकार के उद्योग होते हैं, वर्गीकरण कैसे किया गया प्रदेश में उद्योगों का, इन सभी चीज़ों को हम इस लेक्चर में देखेंगे। सीधे चलते टॉपिक पे आज के। तो यहाँ पे दो फैक्ट्स को देखना बहुत ज़रूरी है। पहला कि निवेश के आधार पर मध्य प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। उद्योगों में जो निवेश होता है उसके आधार पर हमारे प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। वहीं व्यापार सुगमता के आधार पर, व्यापार सुगमता मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट निकाली जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट जो वैश्विक स्तर पर निकाली जाती है वो कौन निकालता है? आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और जो देश के स्तर पर निकाली जाती है, देश के राज्यों के मध्य जो पता किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, वो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो उस रिपोर्ट के आधार पर, जो 2020 की रिपोर्ट है, उसके आधार पर प्रदेश का देश में 4था स्थान है, ठीक है। तो निवेश के आधार पर 5वां, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर 4था स्थान। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में उद्योगों के उत्थान के संबंधी कौन कौन सी नीतियाँ लाई गई अलग अलग टाइम पीरियड में, ठीक है। तो हमारे प्रदेश में उद्योगों के संबंध जो पहली औद्योगिक नीति आई वो कब लाई गई? 1972 में। प्रथम औद्योगिक नीति कब लाई गई? 1972 में। इसके बाद एक और औद्योगिक नीति लाई गई, उद्योग नीति, वो कब लाई गई? आपके 1988 में, ठीक है, 1988 में। उसके बाद क्या हुआ मध्य प्रदेश में? उद्योग संवर्धन नीति लाई गई। मध्य प्रदेश में उद्योग संवर्धन नीति लाई गई। उद्योग संवर्धन नीति अलग अलग टाइम पीरियड में 3 बार लाई गई। बार बार क्या किया गया? उसमें कुछ ना कुछ समय और काल और परिस्थितियों की जो मांग होती है, उद्योग में कैसा परिवर्तन करना है, उसके आधार पर उसमें संशोधन किया गया, ठीक है। तो पहली जो उद्योग संवर्धन नीति आई आपकी, वो कब आई? 2004 में, फिर 2010 में, और अभी जो लेटेस्ट चल रही है वो कौन सी चल रही है? 2014 की चल रही है, ठीक है। तो उद्योग संवर्धन नीति अभी जो कौन सी है आपकी रनिंग में? 2014 वाली। इसके अलावा क्या किया गया? तो मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना लाई गई 2014 में ही, और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास नीति भी लाई गई आपके 2017 में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास नीति 2017 में लाई गई थी। तो ये क्या थे? आपकी मध्य प्रदेश के विकास से संबंधित औद्योगिक नीतियाँ थी। अब चलते हैं प्रदेश में उद्योगों का वर्गीकरण देखते हैं। तो हमारे प्रदेश में उद्योगों को 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला आधार होता है कृषि पर, दूसरा वन के आधार पर, तीसरा खनिज के आधार पर, और चौथा एक अलग सेपरेट बनाया गया है पेट्रो रसायन, है ना। देखो, कृषि का आधार का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी उद्योग होंगे वो किसी न किसी प्रकार से कृषि से प्राप्त होने वाले कच्चे माल पर आधारित होंगे। दूसरे उद्योग क्या होते हैं? जो वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद पर आधारित होते हैं, वनों से प्राप्त होने वाले कच्चे माल पर आधारित होते हैं। और तीसरा उद्योग होता है खनिजों पे आधारित उद्योग, है ना। और चौथा क्या बना दिया गया अलग कैटेगरी? पेट्रो रसायन संबंधी। अब सबसे पहले देखते हैं हम कृषि आधारित उद्योगों को। तो देखो, कृषि आधारित उद्योगों में पहला कौन सा आ जाएगा? आपका सोयाबीन उद्योग चल रहा है। सोयाबीन उद्योग मतलब सोयाबीन से संबंधित जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, बिस्किट बनाए जा रहे हैं, चिप्स वगैरह जो भी बनाए जाते हैं, वो सब चीज़ें बनाई जा रही हैं, ठीक है, आदि आदि। उसके अलावा क्या है? आपका चीनी उद्योग गन्ना पे आधारित चल रहा है। तीसरा क्या है? आपका सूती वस्त्र उद्योग कॉटन कपास पे आधारित चल रहा है। इसके अलावा आपका रेशम उद्योग चल रहा है, ठीक है, कृत्रिम रेशे आदि पे। चौथा क्या चल रहा है आपका? कृत्रिम रेशा वाला एक अलग चल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा क्या चल रहा है? आपका तेल व वनस्पति घी वाला भी आपका उद्योग यहाँ पर कृषि आधारित चल रहा है। तो इन सभी को देखते हैं हम, जो कृषि आधारित उद्योग है उनको डिटेल में। सबसे पहले आता है आपका सोयाबीन उद्योग। सोयाबीन उद्योग में आप हमको यहाँ क्या है फैक्ट्स देखने हैं। सबसे पहला जो फैक्ट है आपका वो है कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ है। यहाँ पे जो 4 फैक्ट लिखे हुए हैं उज्जैन, सिवनी, भोपाल और सिवनी के बारे में, उनको आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ है? तो आपके उज्जैन जिले में है। कहाँ है? उज्जैन जिले में, ठीक है। इसके बाद है कि सोयाबीन से बिस्किट कहाँ बनाई जाती है आपके? तो भोपाल जिले में बनाई जाती है। अगला जो है आपका वो है सिवनी से संबंधित 2 फैक्ट। पहला फैक्ट क्या है आपका कि देश का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना। सहकारी सोयाबीन कारखाना मतलब जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे आधारित कारखाना चल रहा है उसकी बात की जा रही है, सहकारिता पे जो कारखाना चल रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ है आपका? सबसे बड़ा सिवनी में। और दूसरा कि सोयाबीन से तेल बनाने का कारखाना, तो वो भी कहाँ है? आपके सिवनी में ही अवस्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या चल रहा है? आपका सोयाबीन उद्योग चल रहा है। अगला आता है आपका चीनी उद्योग।
चीनी उद्योग क्या है, तो इसमें दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। ये कैसा है, दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ है, जावरा रतलाम में स्थापित की गई थी 1934 में। अच्छे से याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी, रतलाम में। रतलाम में कहाँ, जावरा में। और कब स्थापित हुई थी, तो 1934 में स्थापित हुई थी। और भोपाल शुगर मिल के बारे में आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है। पहला कि भोपाल शुगर मिल किस जिले में है, ठीक है, और दूसरा कि कब स्थापित हुई है। तो भोपाल शुगर मिल कहाँ है, आपके सीहोर जिले में है, भोपाल जिले में नहीं है, ठीक है। और कब स्थापित हुई थी, 1940 में। ऐसा क्यों है, देखो, तो पहले क्या होता था, भोपाल जिला कब बना, भोपाल को जिला कब बनाया गया, 1972 में बनाया गया। उसके पहले भोपाल क्या होता था, एक तहसील होता था, किसकी, सीहोर जिले की। सीहोर जिले की एक तहसील के रूप में था भोपाल 1972 के पूर्व तक, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो जाता है, आपका भोपाल शुगर मिल सीहोर जिले में आ जाता है, क्योंकि 1940 में वहाँ पे स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला है आपका बरलाई शुगर मिल, वो कहाँ है, आपके देवास में है। इसके बारे में एक अलग चीज़ क्या याद रखनी है कि बरलाई शुगर मिल का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है, आपका इंदौर में है। जबकि बरलाई शुगर मिल कहाँ है, आपके देवास में है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शुगर मिल कारखाना है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शुगर मिल कारखाना है, ठीक है। अगला है आपका डबरा मिल। डबरा मिल आपके कहाँ है, ग्वालियर में। डबरा ग्वालियर की तहसील है। इसके अलावा क्या है आपका कैलारस शुगर मिल, कैलारस मुरैना की तहसील है, तो उसको याद रखना है आपको। सेठ गोविंद दास शुगर मिल, सेठ गोविंद दास शुगर मिल कहाँ है, आपके उज्जैन में। इसके अलावा जीवाजीराव शुगर मिल आपकी कहाँ है, जीवाजीराव शुगर मिल मंदसौर में स्थापित है। और माँ पीताम्बरा चीनी मिल, माँ पीताम्बरा चीनी मिल दतिया में स्थापित की गई थी 2017 में, ठीक है। पीताम्बरा देवी का शक्तिपीठ कहाँ है, माता पीताम्बरा का शक्तिपीठ दतिया में है। वहीं पे क्या स्थापित कर देगा, माँ पीताम्बरा चीनी मिल 2017 में स्थापित की गई थी। तो आपको चीनी उद्योग के संबंध में इन तथ्यों को याद करके रखना है। चलते हैं आगे। अगला है आपका सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, तो पहला कि ताप्ती कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया था, 1906 में। कहाँ, बुरहानपुर में, ठीक है। ताप्ती कपड़ा मिल 1906 में बुरहानपुर में स्थापित किया गया था। इसके अलावा मालवा मिल 1907 में इंदौर में स्थापित किया गया। मालवा मिल 1907 में इंदौर में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके बाद है आपका इंदौर में सर्वाधिक मिलें हैं, ठीक है। हमारे प्रदेश में सर्वाधिक मिलें किस जिले में आपको मिलेंगी, तो इंदौर में मिलेंगी, ठीक है। इस कारण इसे मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई कहा जाता है, ठीक है। इंदौर को मैनचेस्टर या मिनी मुंबई क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मिलें स्थापित की गई हैं। मैनचेस्टर किस चीज़ के लिए फेमस है, कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है, आपकी इसकी वीविंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और सेम चीज़ हमारा मुंबई भी पहले उसी चीज़ के लिए फेमस होता था, ठीक है। अगला है आपका कल्याण कॉटन मिल, वो भी इंदौर में है। और हीरा कपड़ा मिल आपका उज्जैन में है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, ताप्ती कपड़ा मिल इंदौर में सर्वाधिक मिलें पाई जाती हैं। तीसरा क्या है आपका कल्याण कपड़ा मिल। और चौथा क्या है आपका हीरा कपड़ा मिल, ठीक है। अगला जो चौथा उद्योग आता है आपका कृषि आधारित, वो है रेशम उद्योग। रेशम उद्योग में के बारे में देखते हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा उद्योग स्थापित किया गया, वो कहाँ है, आपके उज्जैन में। उज्जैन की तहसील क्या है, नागदा है, ठीक है। वहाँ पर क्या है, इसको स्थापित किया गया है, सबसे बड़ा कृत्रिम रेशे का प्लांट या उद्योग, ठीक है। अगला है कि मध्य प्रदेश में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1984 में क्या स्थापित किया गया था, रेशम संचालनालय। अच्छे से याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1984 में रेशम संचालनालय स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा है आपका ईरी रेशम। हमारे प्रदेश में कौन सा रेशम उगाया जाता है, ईरी रेशम उगाया जाता है, ठीक है। तो ईरी रेशम के उत्पादन के आधार पर सिवनी को प्रदेश का क्या कहा जाता है, लखनऊ कहा जाता है। ईरी रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, देखो लखनऊ में होता है, ठीक है। लखनऊ उसी चीज़ के लिए फेमस है। हमारे प्रदेश में ईरी रेशम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, सिवनी में होता है। इसी कारण सिवनी को क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं, ठीक है। और रेशम मंडी कहाँ है, आपके पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थापित की गई है। तो ये क्या था, आपका रेशम उद्योग पूरा संबंधित था। अगला आता है आपका कृत्रिम रेशा या रेयान जिसको बोला जाता है। तो इसके संबंधित प्लांट कहाँ लगाए गए हैं, नागदा, ग्वालियर और इंदौर में। नागदा कहाँ है, आपके उज्जैन में है। ग्वालियर और इंदौर में इससे संबंधित प्लांट लगाए गए हैं। अगला है आपका जो आखिरी कृषि संबंधित उद्योग है, वह है तेल व वनस्पति घी संबंधी। तो देखो तेल और वनस्पति घी के संबंध में देखें तो पहला वनस्पति घी का सबसे बड़ा कारखाना आपके कहाँ है, गंज बासौदा में है। गंज बासौदा कहाँ है, आपके विदिशा में है। और दूसरा जो बड़ा कारखाना स्थापित है वो कहाँ है, आपके खरगोन जिले में है।
इसके अलावा सर्वाधिक तेल का उत्पादन कहाँ हो रहा है? आपके मालवा के पठार से होता है। तो सर्वाधिक तेल उत्पादन आपके कहाँ से हो गया? मालवा के पठार से। इसके अलावा क्या आता है आपका? खंडवा खरगोन में कपास के बिनौले से तेल निकालने के संयंत्र लगाए गए हैं। देखो, अब कपास का सर्वाधिक उत्पादन आपके कहाँ होता है? खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, इन्हीं जिलों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कपास का उत्पादन हो रहा है तो उसके क्या होते हैं? बिनौले होते हैं। बिनौले मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है आपका? कॉटन फंसा होता है, उससे क्या है आपको अल्टीमेटली तेल निकालना है। ठीक है, उसमें जो बीज होता है उससे, तो उसके संबंधित जो प्लांट लगाए गए हैं आपके खंडवा खरगोन में लगाए गए हैं। इसके अलावा क्या है आपका? पीथमपुर में अरंडी से तेल निकाले का संयंत्र लगाया गया है। ठीक है, तो ये सभी क्या था आपका? मध्य प्रदेश में जो कृषि आधारित उद्योग हैं उनके बारे में विभाजन था पूरा, उसके बारे में पूरा वर्णन था। अगला जो होने वाला है वो है आपका मध्य प्रदेश में वन आधारित उद्योग, उसके बाद खनिज आधारित उद्योग और पेट्रो रसायन आधारित उद्योग। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।